नमस्कार। चौथा पाए में आपका स्वागत है। कहाँ लेह लद्दाख और कहाँ ठेठ थार का रेगिस्तान जो ये दोनों इलाके पिछले 24 घंटे से चर्चा में हैं। चर्चा में क्यों है कि लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और शेड्यूल 6 के तहत कार्रवाई करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे एक इंजीनियर जो बाद में एजुकेशनल रिफॉर्मर बन गया, उसकी गिरफ्तारी होती है एनएसए में और उसको 970 किलोमीटर दूर जोधपुर की जेल में लाके बंद कर दिया जाता है। नाम है सोनम वांगचुक। तो स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक और जोधपुर जेल की। ये वो जोधपुर जेल है जहां कल रात को 9 बजे बाद सोनम वांगचुक को लेह से दिल्ली और दिल्ली से जोधपुर लाकर बंद कर दिया गया एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में। यह कानून 1980 में बनाया गया था और ये एक प्रीएम्प्टिव कानून है। सरकार को अगर अंदेशा हो जाए कि ये व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा है, विदेशी ताकतें इसके साथ है, तो किसी भी व्यक्ति को बिना बताए उसको एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। और सरकार के पास में यह भी शक्तियां होती है कि वो ऐसे मामले में कोर्ट के सामने कोई मामला या कोई तथ्य डिस्क्लोज करे या ना करे। तो ये कानून जो है इसके तहत इसको बंद किया गया है और जोधपुर जेल में बंद किया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जोधपुर जेल में क्यों लाया गया। पहली बात तो कल रात से जोधपुर का प्रशासन और जोधपुर का जेल प्रशासन इस बात से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था कि क्या सोनम वांगचुक को जोधपुर लाया गया है या नहीं लाया गया। लेकिन आज जब लेह के प्रशासन ने एक प्रेस नोट जारी किया और जिसमें बताया गया कि अगर सोनम वांगचुक को लेह या लद्दाख में रखा जाता तो उससे खतरा बढ़ जाता, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी, इसलिए उन्हें जोधपुर की जेल में शिफ्ट किया गया। सवाल फिर आता है कि जोधपुरी जेल क्यों? तो जोधपुर की जेल तिहाड़ के बाद में, दिल्ली की तिहाड़ जेल है, उसके बाद में ऐसी सुरक्षित जेल मानी जाती है जहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इस जेल का इतिहास भी बहुत इस तरीके का है कि अंग्रेजों के ज़माने में राजा महाराजाओं के टाइम में बनी ये जेल आज भी सुरक्षित है। यहाँ पे लाके बंद किए जाने वाले सोनम वांगचुक कोई पहले हाई प्रोफाइल प्रिजनर नहीं है। यहाँ कई हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान भी यहाँ पे कई लोगों को बंद किया गया था, वो मेसा में बंद थे। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और किस तरीके की मेसा बंदियों को प्रेरणा दी गई थी, ये किसी से छिपा नहीं है। और इस जोधपुर जेल में भी मेसा के बंदी रहे और जब से एनएसए 1980 में लागू हुआ उसके बाद भी कई लोग यहाँ पे लाए गए। लेकिन ये जोधपुर की सबसे सुरक्षित जेल एक बार फिर चर्चा में आई 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में। खालिस्तान आंदोलन, पंजाब में आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, उस दौरान गिरफ्तार हुए लोगों को जोधपुर जेल में लाके बंद किया गया। कुल जमा 465 लोग थे जो पंजाब के और आसपास के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किए गए थे। और जिन प्रमुख लोगों को यहाँ लाके बंद किया गया उनमें हरचरण सिंह लोंगेवाला प्रमुख थे। हालांकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष
गुरचरण सिंह टोहरा को भी जोधपुर लाया गया था, लेकिन उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल की बजाय यहाँ जो काजरी है उसके गेस्ट हाउस में नज़रबंद किया गया था, लेकिन लोंगोवाला जोधपुर जेल में रहे। और उसी दौरान जो पंजाब के बाद मुख्यमंत्री बने प्रकाश सिंह बादल, उनको भी जोधपुर जेल में लाया गया, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उन्हें यहाँ से पंचमढ़ी शिफ्ट कर दिया गया। तो इस जोधपुर जेल में जब ये 465 लोग थे, उस दौरान ये जेल बार बार चर्चा में आती रही। पहली बार ये चर्चा में आई जब यहाँ पे टाडा कोर्ट की स्थापना जोधपुर जेल में की गई, और वहीं पे जो ये पंजाब के जो एक्सट्रीमिस्ट पकड़े गए थे उनके मुकदमों की सुनवाई होती थी। और इसी अदालत में 2018 में आसाराम जो तथाकथित संत हैं, उनको सज़ा का ऐलान भी, उम्र कैद का ऐलान भी इसी जेल की उस टाडा अदालत में किया गया, और जज थे मधुसूदन शर्मा। उन्होंने आसाराम को नाबालिग बच्ची के यौन शोषण के मामले में उन्हें मरते दम तक कैद की सज़ा सुनाई। तो ये जोधपुर जेल है। और इसके अलावा जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बहुत ज़्यादा फैलने लगा तो वहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको भी यहाँ ला के बंद किया गया। और यहाँ बंद होने वाले प्रमुख लोगों में अब्दुल गनी लोन थे। वो इसलिए चर्चा में आए कि उन्होंने जेल से पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को चिट्ठी लिखी थी, और वो चिट्ठी लीक हो गई। यही नहीं, जो तालिबानी लोग थे अफगानिस्तान के, 18 तालिबानी खूंखार आतंकियों को भी यहाँ पे लाके बंद किया गया। और अगर हम और हाई प्रोफाइल लोगों की बात करें तो यहाँ पे सलमान खान 2 बार बंद रहे। हरिण शिकार प्रकरण के मामले में पहली बार जब उनको गिरफ्तार किया गया, और दूसरी बार जब उनको सजा सुनाई गई। आसाराम तो अब भी जोधपुर जेल में बंद है। एक बहुचर्चित भौरी अपहरण कांड हुआ था, उस मामले में कांग्रेस के कई हाई प्रोफाइल लोग थे। कैबिनेट मंत्री रहे महिपाल मदेरणा और विधायक बाबू मलखान सिंह समेत 18 से ज़्यादा लोग इस जोधपुर जेल में बंद रहे, वो जमानत पे बाहर है। तो ये जोधपुर जेल है। और उस दौरान जब खालिस्तान के लोग यहाँ पे, पंजाब के लोग जब यहाँ पे बंद थे, तब यहाँ की ये जेल बार बार चर्चा में आती रही। एक बार ये जेल चर्चा में आई जब यहाँ पे सुरंग खोदने के हथियार जेले गए, और एक बार ये जेल उस वक्त चर्चा में आई जब यहाँ जो ये 465 लोग बंद थे, इनमें धड़ेबाजी हुई और इनमें आपस में झगड़ा हुआ, कई लोग घायल हुए, और ये बात दबी की दबी रही। लेकिन इनकी पैरवी करने के लिए आने वाले सुरजीत सिंह बरनाला, जो बाद में पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने, एक वकील के रूप में आते थे, उन्हें एक बंदी ने ये बात बताई, और उन्होंने BBC के साथ में एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि जोधपुर जेल में इस तरीके का झगड़ा हुआ है। तो ये जोधपुर जेल है। हालांकि बहुत सुरक्षित माना जाता है, अब कितना सुरक्षित है कोई दावा नहीं कर सकता, कारण कि इसी जेल में लॉरेंस जैसे अपराधी भी रहे हैं, और इसी जेल से मोबाइल से बाहर का जो नेटवर्क है गुंडाइज्म का, वो संचालित होने की खबर आती है। या मोबाइल पकड़े जाते हैं या अफीम पकड़ी जाती है। अब ये जेल कितना सुरक्षित है कितना नहीं है इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन ये जेल एक बार फिर देश भर में चर्चा में आ गई है। क्यों आ गई है कि लेह के गांधीवादी आंदोलनकारी सोनम वांगचुक को यहाँ लाकर बंद किया गया है। NSA में बंद है। कब इसका डिटेंशन का जो है वो कम्युनिकेट करती है सरकार उनको, कब वो अपील करती है, कानून के मुताबिक वो अपील करते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और कब एडवाइजरी कमेटी जो हाईकोर्ट के जजेस की होती है वो इसमें विचार करती है। ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन एक बार फिर जोधपुर जेल को सोनम वांगचुक और NSA ने चर्चा में ला दिया गया। जोधपुर की जेल देश की सुरक्षित जेलों में मानी जाने वाली जेल पंजाब, जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान के बाद अब लेह लद्दाख की वजह से चर्चा में आई है। क्या आज भी ये जेल सुरक्षित है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।